अभी जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, मैं सर उसी शाहीन बाग में चल रहा है, जहांगीरपुरी में चला, वहाँ विरोध हुआ, लेकिन मंगोलपुरी में कोई विरोध नहीं हुआ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका नाम चुनाव में रखा गया बुलडोजर बाबा जी। आज हर जगह नाम आता है। देखिए, अगर कहीं अतिक्रमण है, अगर खुद का मेरा ही मकान है राजकुमार जी, अगर मैंने उसको गलत आगे बढ़ाया है, अगर सरकारी मशीनरी उसको गिराती है तो उसमें बुरा क्या है? या तो मेरी खुद की ज़मीन हो, ठीक है, सरकार गलत कर रही है। अगर वो मैंने कब्जा किया है और सरकार उसको गिरा रही है तो कुछ गलत नहीं है। गलत तो मैं हूँ ना, क्योंकि मैंने सरकारी ज़मीन कब्जा किया है। ना मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, कुछ नहीं, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। मैं अगर मैंने सरकारी ज़मीन कब्जा की है तो भैया वो गिरना चाहिए। सरकार गिरा रही है, हाँ, दिल्ली सरकार नहीं गिरा रही है भाई, NDMC गिरा रही है, जो मतलब क्या बोलते हैं आपका कमिश्नरी आपकी जो है, नगर निगम जो है। ऐसी नौबत क्यों आई कि सरकार जो है उनके गरीबों का मकान गिरा रही, क्यों नौबत आई? जब वो बना रहे थे जब भी मना कर सकते थे भाई मकान मत बनाइए, हम आपके गिरा भी सकते हैं। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। शुभ नाम है जिशान। जिशान जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। देखिए क्या है कि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है ना, आज इसी दिल्ली में हम लोग रोज़ पढ़ते हैं अखबार में। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब ठीक है ना, इनका नाम जिशान है, मेरा नाम अयूब है, ठीक है ना, दोनों लोग एक ही उसके हैं, उसी बात करते हैं। देखिए, अगर ज़मीन जैसे यमुना पुश्ता बीच में 10 साल से चल रहा है, जब भी वहाँ जाते हैं बुलडोजर तो वहाँ बवाल होता, कभी आग लगा दिया जाता है यमुना जी किनारे। कम से कम 2004 में पहली बार आया था मैं, जब भी वहाँ पुलिस गई होगी तो आग लगा देते हैं वो लोग। तब से मैं दिल्ली रहा हूँ मैं। अवैध कब्जा है तो बात किसी धर्म या किसी की नहीं, अगर अवैध कब्जा है तो अवैध है। अगर उस समय सरकार ने नहीं गिराया तो सरकार की कमी थी। अगर वो गिरना, अगर प्रशासन गिरा रहा है तो ये अच्छी बात ही है। तो इसमें भाई अगर ज़मीन मेरी खुद की है, देखिए जैसे मेरा अपना मकान है भजनपुरा में, मैंने 50 का प्लाट लिया था, मतलब मैंने कहा मेरे फादर ने जो है। अब अगर 50 के बजाय अगर मैं 55 गज पे मैं अपना बना लूँ, तो अगर 5 गज का अगर प्रशासन गिराता है तो गलती किसकी है? मेरी या सरकार की? गलती मेरी है ना। छज्जे भी अलाउड नहीं है नगर बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रिपोर्ट दे दो तो तुरंत टूट जाएंगे भाई। अगर मैंने 50 गज का प्लाट लिखवाया, ये भाई ने एकदम करेक्ट बात कही है कि इसमें देखिए कोई ऐसी चीज नहीं है। सुनिए मेरी बात को, मेरी बात सुनिए, मैटर की देखिए। दरअसल क्या है कि हम तभी क्या अवैध कब्जे इतने हो रखे हैं कि सबके टूटेंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। मेरी गली में आप अगर नगर पालिका में जाएंगे 10 तो वहाँ पर 1 मिनट रुकिए, वहाँ पर तभी 4 फीट का तभी क्या छज्जा निकाल देते हैं, ठीक है, और वो 4 फीट का जब छज्जा बढ़ा देते हैं तो उसके ऊपर मकान चढ़ा देते हैं। इलीगल है वो, तो इलीगल है, ठीक है। आप कभी अब अगर तो गलती क्या है? कोई भी तभी क्या अगर नगर पालिका की, ये तभी कमी किसकी होती है? देखिए ये कमी होती है आपकी नगर पालिका की, ठीक है। नगर पालिका अगर उनको ऑथराइज कर रही है, पहली बात वो जांच नहीं करते हैं, रिश्वतखोरी मेन चीज क्या आती है, रिश्वतखोरी की। और ये चीज तभी क्या हर एक युवा को समझना चाहिए कि रिश्वतखोरी जो है ना हमारी जड़ों को कमजोर कर रही है, ठीक है, इस देश को कमजोर कर रही है। और पूरी भारत को, जिसे कहते हैं ना कि हम खड़े किस चीज पर है, अपने देश को क्या मानते हैं हम, हमारी जन्मभूमि हमारा देश है और वो हर संस्कृति के लिए है। और मुस्लिम में भी यही चीज है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक है। शशांक, थोड़ा सा मैं जिशान भाई से बात करना चाहूँगा। जिशान जी, दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में रहता हूँ मैं, पटेल नगर। पटेल नगर। क्या करते हैं अभी आप? वैसे रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी करता हूँ रेस्टोरेंट में, हल्दीराम में करता हूँ मैं। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? रहने वाला डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के हैं आप ना। देखिए जानते हैं, हमें दिक्कत जिशान से नहीं है, ना जय सिंह से है, ना विकास सिंह से है, जो मुस्लिम भारत के हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं खुलेआम, जो भारत के मुसलमान भाई जो हैं, जो भारत के रहे हैं, जो चाहे किसी तरीके से, चाहे ऐसे मुस्लिम बने या अपनी इच्छा से या दबा के बनाए गए, उनसे दिक्कत, चाहे जिशान हो चाहे जय, मेरे लिए जय भी है, जिशान भी यही है, ठीक है ना, क्योंकि ये भारत का ही है। लेकिन दिक्कत इसमें जो असली दिक्कत है, जो म्यांमार से आ रहे हैं, जिनको कहते हैं हम रोहिंग्या। मेरे यहाँ मेरा कलीग बनता है, मैंने उससे नाम पूछा, नाम उससे बोला दुवन, DUWAN। एक दिन नाइट में मेरे साथ था वो,
मैंने उससे पूछा, अरे भाई कहानी तो बता रहा हूँ मैं उसी पे, झूठ आपने बोला है मेन उसी पे आ रहा हूँ, मेन उसी पे आ रहा हूँ मैं। लंबी क्यों खींच रहे हो कहानी? चलो भैया लंबी नहीं खींच रहे हैं, आप 15 के नाम नहीं बता सकते सर। भाई साहब को अगर मैं 4 वेदों का नाम पूछूंगा ना शायद बता नहीं पाएंगे। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और पूछे यजुर्वेद, गलत बताया आपने। यजुर्वेद, यजुर्वेद मैंने वही यजुर्वेद पूछा। रुकिए, अब एक कहते हैं ना जैसे बातें होती हैं, मैंने कोई डॉक्यूमेंट दिया, जब जो मैं पेपर में पढ़ता हूँ अखबार में, मैं डेली 2 पेपर लेता हूँ सुबह सुबह। 142वां नंबर है दुनिया सर। एक मिनट रुकिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। मैं डेली लेता हूँ नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण, जो पढ़ता हूँ मैं, जो अब तो सर एक अच्छा पेपर कौन सा है आप बताइए, वही लूँगा कल से। हिंदी पढ़नी आती है, इंग्लिश भी पढ़नी आती है। ये बात पूरी हो जाएगी वहाँ पे आओगे मुझे बता दूंगा अच्छा क्या है क्या बुरा है। अच्छा नहीं, वो तो जानता हूँ, आप क्या बताएंगे? हाँ बिल्कुल, चलो कल, वो तो एमपी का है यार, वो इंदौर का है, वो तो वही पढ़ लेंगे। सर मैं ग्रेजुएट करवा हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट करवा, पर मेरे पास आज ये नहीं, मेरे पास खाली एक मास्टर है कि नौकरी भी हो। तो कह रहे हैं आप काम करते हो कहीं रेस्टोरेंट में? एक मिडिल जॉब करता हूँ, बिल्कुल मिडिल क्लास की, वो छोड़ी यानी कि एक बेटा डिग्री की जॉब करता हूँ, लेकिन सर जैसी मेरी एजुकेशन है उसके हिसाब से सर मैं डिजर्व नहीं करता है सर। बिल्कुल सर, बात सुनो सर, हमारे देश का मुद्दा खाली यही है कि हमारी जॉब पर बात हो सर, वैकेंसी निकले सर, और हमारा देश आगे बढ़े, ना कि हमें इन मुद्दों में भटकाया जाए हिंदू मुसलमान।